आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग स्ट्रे डॉग्स के ऊपर और कैसे ये हमारे लोकल म्युनिसिपैलिटीज के असली फेलियर को एक्सपोज करता है। क्या ये रियल सोल्यूशन है या फिर एक प्रोपेगेंडा मूव टू डाइवर्ट पब्लिक। एक ऑर्डर, हजार सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सारे स्ट्रे डॉग्स को स्ट्रीट से उठाओ और शेल्टर्स में डालो। लेकिन क्या ये सोल्यूशन एक्चुअली पॉसिबल है इंडिया जैसी कंट्री में, या फिर इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की म्युनिसिपल बॉडीज को डायरेक्टिव दिया कि सभी स्ट्रीट डॉग्स को पिकअप करो और शेल्टर्स में शिफ्ट करो, स्पेशली वल्नरेबल एरिया से। 8 वीक्स की डेडलाइन दी गई है शेल्टर सेटअप करने के लिए, पर क्या ग्राउंड रियलिटी ये अलाउ करती है? दिल्ली में लगभग 1 मिलियन स्ट्रे डॉग्स हैं, लेकिन शेल्टर्स सिर्फ 3500 से 4000 तक डॉग्स को हैंडल कर सकते हैं। क्या ये रियल इम्प्लीमेंटेशन लगती है? सिर्फ 4% ही डॉग्स शेल्टर में आ सकते हैं, बाकी 96% का क्या होगा? म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ ने ABC यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स फॉलो नहीं किए, जिससे ये क्राइसिस और बढ़ गई। टेम्परेरी स्टरलाइजेशन सेंटर्स 10 दिन के लिए होल्डिंग, उसके बाद वापस स्ट्रीट्स पे छोड़ देते हैं। फंडिंग ना के बराबर है, शेल्टर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, मैन पावर भी कम है और डेटा काफ़ी आउटडेटेड है। एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट्स और NGOs हर साल करोड़ खर्च करते हैं, फिर भी डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तुरंत बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट वो लोग जो इसे सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो चाहते हैं ऐसा ना हो। दिल्ली NCR में प्रोटेस्ट हुए, एनिमल एक्टिविस्ट डिटेन हुए, पॉलिटिशियंस तक ने अपोज किया। एनिमल राइट ग्रुप्स लाइक PETA कहते हैं दिस इज इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल एंड इलीगल। राहुल गांधी ने भी बोला ब्लैंकेट रिमूवल क्रूअल है, सोल्यूशन है स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और कम्युनिटी केयर। भूटान ने नियरली 100% स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है बाय न्यूटर, वैक्सीन और माइक्रोचिपिंग। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन कनाडा और फॉर पॉज जैसी ऑर्गेनाइजेशन CNVR मॉडल रेकमेंड करती है। कैच, न्यूटर, वैक्सीन एंड रिटर्न टू द सेम प्लेस। मास वैक्सीन से रेबीज के केसेस कम होंगे, स्टरलाइजेशन से पॉपुलेशन कंट्रोल होगी और शेल्टर्स ओवर क्राउडेड नहीं होंगे। क्या इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है? नो अपडेटेड सेंसस, शेल्टर्स की कमी, फंडिंग गैप और रिपोर्टेडली अ वीक सिस्टम। रियलिटी ये है कि मेजर सिटीज और वार्ड्स में स्टरलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन कवरेज 20% भी नहीं है, वेयर एज टारगेट होता है मिनिमम 70 से 80% फॉर सस्टेनेबिलिटी। ऐसे मेजर ऑर्डर्स के पीछे अक्सर एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, पब्लिक को किसी दूसरे इशू से डाइवर्ट करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव ABC अडॉप्शन रेट, स्टरलाइज करो, वैक्सीन करो और माइक्रोचिप मैंडेटरी कर दो। परमानेंट, स्पेशियस और सही बेसिक स्टैंडर्ड्स मीट करने वाले शेल्टर होम्स। स्ट्रॉन्ग पब्लिक एजुकेशन और रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप कैंपेन्स होने चाहिए। अडॉप्शन और फॉस्टरिंग प्रोग्राम्स लॉन्च होने चाहिए NGOs के साथ कोलैब करके और ट्रांसपेरेंट फंड्स की एलोकेशन के साथ। ह्यूमेन तरीके से प्रॉब्लम को टैकल करो, स्टरलाइज, वैक्सीन, एजुकेशन एंड अडॉप्ट। सो गाइस, इट्स सिंपल, स्टरलाइज, वैक्सीन, एजुकेट एंड अडॉप्ट। आपके थॉट्स इस इशू पे क्या कहते हैं? What do you think guys? Let me know in the comment section down below. हम मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में। Till the time, take care and keep petting guys.